नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ नक्षत्रों और चरणों को लेकर। क्या महत्व होता है चरण का, चरण यानी आप इसको कह सकते हैं पदा। कुछ सॉफ्टवेयर्स में इसको पदा भी लिखा जाता है, लेकिन ये एक ही चीज़ होती है। तो इसका क्या महत्व होता है, कैसे इसको फलित में यूज़ करना है, क्या इसमें टेक्निक होती है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपको मैं बताऊंगा। बहुत धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। अगर हल्की सी भी इसमें गलती होगी तो सारी प्रेडिक्शन जो है वो गलत हो जाती है। 3 चीज़ें इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण है जो याद करनी पड़ेंगी। अगर याद नहीं कर सकते हैं तो एक फ़ाइल आपको बनानी पड़ेगी जहाँ पे सारी चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेगी। पहला, नक्षत्रों की पूरी सूची आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, किस नक्षत्र के स्वामी कौन से होते हैं वो, और कितनी डिग्रीज में किस राशि में वो आएंगे और कौन सा उनका चरण पड़ेगा। ये 3-4 चीज़ें आपके पास बिल्कुल रेडीमेड होनी चाहिए। जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं तब भी ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बहुत से फलित इससे निकल कर आते हैं। तो बहुत सारी मेरी वीडियोस पहले नक्षत्रों के ऊपर है, जिस पे मैंने ये चार्ट जो है बहुत क्लियर रूप से स्क्रीनशॉट में दिया हुआ है कि इतनी डिग्रीज पे नक्षत्र जो है इस राशि में रहेगा, इस चरण में रहेगा। ये पूरा चार्ट ऑलरेडी वहाँ पे है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा दोबारा कि इस चार्ट को दिया जाए। तो आइए आज थोड़ा सा नक्षत्रों और चरणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका, जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और गणेश जी से आराधना करूँगा कि सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें, और शनिदेव से भी आग्रह करूँगा कि सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो जिस समय ये वीडियो अपलोड होगी शायद दिवाली होगी उस दिन, तो दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सबको, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं सबको देना चाहता हूं दीपावली की। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि नक्षत्रों के बारे में पूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए। जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं एक विधि बता रहा हूँ। इस विधि से अगर आप नक्षत्रों को याद कर लेंगे तो जीवन भर आपको वो भूलेंगे नहीं। छोटा छोटा मैं करके लिखूँगा, जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला नक्षत्र होता है अश्विनी। इसके स्वामी है केतुदेव। तो ये अगर साथ में आप लिखते रहेंगे तो आपको गलती होने का इसमें कोई भी चांस नहीं रहेगा। दूसरा, अश्विनी भरणी, जिसके स्वामी हैं शुक्रदेव। तीसरा, कृतिका, जिसके स्वामी हैं सूर्यदेव। चौथा, रोहिणी, जिसके स्वामी हैं चंद्र। पांचवा, मृगशिरा, जिसके स्वामी हैं मंगलदेव। छठा, मृगशिरा के बाद आता है आर्द्रा, जिसके स्वामी हैं राहुदेव। उसके बाद आता है पुनर्वसु, जिसके स्वामी हैं बृहस्पति देव। 8वां नक्षत्र आता है पुष्य, जिसके स्वामी हैं भगवान शनिदेव। और 9वां नक्षत्र आता है आश्लेषा, जिसके स्वामी हैं बुधदेव। और 10वां नक्षत्र आता है मघा, जिसके स्वामी हैं फिर से केतुदेव। और 11वां नक्षत्र आता है पूर्व। उसके बाद आता है पूर्व फाल्गुनी, जिसके स्वामी हैं शुक्रदेव। तो यहाँ तक आपने लिख लिया है। अश्विनी के स्वामी केतु, भरणी के स्वामी शुक्र। इस तरह से सारा मैंने 11 नक्षत्र यहाँ पे लिख दिए हैं। पूर्व फाल्गुनी, इसके स्वामी रहते हैं शुक्रदेव। पूर्व फाल्गुनी के स्वामी शुक्रदेव रहते हैं। अब आगे चलते हैं जल्दी से। 12वें नंबर पर आता है उत्तर फाल्गुनी। शुक्र के बाद आते हैं सूर्यदेव उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी हैं। उसके बाद आता है
अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। सूर्य के बाद नक्षत्र आएगा चंद्र का हस्त, जो कि चंद्रमा इसके स्वामी है। चित्रा, जिसके स्वामी मंगल देव हैं। चित्रा के बाद आता है स्वाति, जिसके स्वामी राहु देव हैं। और विशाखा, जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। और उसके बाद अनुराधा, जिसके स्वामी शनिदेव हैं। और 18वां नक्षत्र होता है ज्येष्ठा, जिसके स्वामी बुध देव हैं। और 19वां नक्षत्र होता है मूल, जिसके स्वामी केतु देव हैं। 20वां नक्षत्र होता है मूला के बताता है पूर्वाषाढ़ा, जिसके स्वामी शुक्र हैं। और 21वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, जिसके स्वामी हैं सूर्य। और 22वां नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण, जिसके स्वामी हैं चंद्र। और 23वां नक्षत्र है श्रवण के बाद आता है धनिष्ठा, जिसके स्वामी हैं मंगल। और 24वां नक्षत्र है शतभिषा, जिसके स्वामी हैं राहुदेव। पूर्व भाद्रपद, जिसके स्वामी हैं बृहस्पति देव। और 26वां नक्षत्र आता है उत्तर भाद्रपद, जिसके स्वामी हैं शनिदेव। और 27वां नक्षत्र होता है रेवती, जिसके स्वामी हैं बुध देव। तो ये सारा एक क्रम है, ये जल्दी से आपको यहाँ बना लेना है। जिनको नक्षत्र याद हैं वो लिख सकते हैं, जिनको नक्षत्र याद नहीं है वो इस क्रम में जाकर किसी अपनी फाइल में जाकर वहाँ से नोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बनाएंगे तारा चक्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इस तरह लिखा जाता है: जन्म, संपत, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, विपत, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बध, मित्र, अतिमित्र। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको लिख कर याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर इस तरह का फलित आप करना चाहते हैं तो बिना लिखे आप इसको नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे आप कोई कुंडली देखते हैं तो आपको ये देखना है चंद्रमा किस राशि में है और कितने अंशों पर है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के चंद्रमा मेष राशि में है और 29 डिग्री पर है, तो मेष राशि में कौन सा नक्षत्र आता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। जो चार्ट मैंने आपको बताया है वो आपके सामने होना चाहिए। तो मेष राशि में आता है कृत्तिका नक्षत्र। 29 डिग्री पे कृत्तिका नक्षत्र आएगा, क्योंकि 26-40 से लेकर 30 डिग्री तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा मेष राशि में और पहला चरण होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कृत्तिका, और यहाँ पे पदा जो होगा आप पहला लिख सकते हैं। तो कृत्तिका जो होगा वो जन्म नक्षत्र बन जाएगा इस जातक का। जन्म नक्षत्र इसलिए क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं कुंडली में वही आपका जन्म नक्षत्र होता है। जितने अंशों पर होंगे उसके हिसाब से उस तालिका में आप देख सकते हैं कि कौन सा पदा उसका पड़ रहा है। तो 29 डिग्री में मेष राशि में कृत्तिका नक्षत्र में पहला पदा उसका पढ़ने वाला है। तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। तो ये बन गया हमारा जन्म तारा, यानी कृत्तिका नक्षत्र जो है वो जन्म तारा में है। अब उससे अगला संपत तारा। संपत तारा क्या होता है? धन। विपत तारा मतलब किसी तरह की विपत्ति। क्षेमा तारा मतलब अचीवमेंट, कुछ पाना।
प्रत्यारी तारा मतलब किसी तरह की दिक्कत, परेशानी, ऑब्स्ट्रक्शन। साधक मतलब किसी गुरु का मिलना या आपने जो कार्य किए हैं वो पूर्ण हो जाना। बद्ध तारा मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु भी हो जाना। मित्र अच्छा होता है, अति मित्र उससे भी अच्छा होता है। तो ये तारा चक्र की छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो अब हमें ये देखना है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कब संकट आ सकता है, कब उसके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे पता चल सकती हैं, लेकिन उसके लिए ये आपको याद करना पड़ेगा कि पदा कौन सा है। पहला पदा है अभी यहाँ पे जो उदाहरण हम ले रहे हैं। अब इसी जातक की बात करते हैं। इनके केतु देव 10 नंबर राशि में है। उदाहरण ले रहा हूँ, हमें ये किसी की कुंडली नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब आपको क्या करना है, जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र यानी ये वाला विपत्त तारा में आ गया। तो जन्म नक्षत्र जो था वो कृतिका था, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं। तो सूर्य देव से तीसरा नक्षत्र किसका होगा, मंगल देव का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूर्य, चंद्र और मंगल देव। तो मंगल देव के जो 3 नक्षत्र होंगे वो विपत्त तारा में आने वाले हैं इस जातक के लिए। अब विपत्त तारा में अगर कोई ग्रह गोचर कर रहा होगा, विपत्त तारा मतलब मंगल के 3 नक्षत्र मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा, ये मंगल देव के 3 नक्षत्र हैं। इनमें से किसी भी नक्षत्र में गोचर में अगर शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव या स्वयं मंगल देव भी गोचर कर रहे होंगे तो उस जातक को कष्ट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। कहाँ पे, जिस राशि में वो गोचर कर रहे होंगे वो राशि कुंडली में कहाँ होगी, उस राशि में कौन सा ग्रह है, उसके हिसाब से जो फलित है उसमें बदलाव होगा। तो यहाँ देखिए उदाहरण मैंने लिया है कृतिका नक्षत्र का। तो विपत्त तारा में 3 नक्षत्र आ गए। तो अभी 10 नंबर राशि में शनिदेव चल रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। लगभग आज की अगर आप बात करेंगे तो 24 डिग्री के आसपास होने चाहिए। हर सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा 2-4 सेकंड्स या मिनट्स का फ़र्क आता है। तो अंदाज़ा ले लेते हैं कि 24 डिग्री पे अभी शनिदेव जो हैं इस जातक के लिए धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र का पहला चरण कहाँ होता है वो आपको सूची में देखना पड़ेगा। 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक धनिष्ठा नक्षत्र का पहला चरण होता है, जो कि मकर राशि में पड़ता है। तो मकर राशि इस जातक के लिए उदाहरण लेते हैं कि छठे भाव में पड़ रही है। एक उदाहरण हमने लिया कि मकर राशि इनके छठे भाव में आती है, यानी सिंह लग्न होगा तो छठे भाव में 10 नंबर राशि आ जाएगी। और विपत्त तारा मतलब कष्ट देने वाला जो तारा है उसमें शनिदेव अभी गोचर कर रहे हैं। तो गोचर कहाँ पे होगा, छठे भाव में 10 नंबर राशि में। वहाँ पहले से ही केतु भी विराजमान है। तो आप कह सकते हैं कि जब तक शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे इस जातक के लिए, और पहला पदा जब तक वो पार नहीं कर लेते हैं, यानी 26 डिग्री 40 मिनट जब तक वो पार नहीं करेंगे, इस जातक को किसी न किसी तरह से कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो ये फलित बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब एक दूसरे एंगल से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए संपत्त तारा में कोई ग्रह गोचर करते करते आ जाता है। अब इस जातक के लिए, क्योंकि इनका जन्म नक्षत्र जो है वो सूर्य है, तो सूर्य से जो दूसरा नक्षत्र होगा वो संपत्त तारा में आएगा, यानी चंद्रमा के 3 नक्षत्र जो हैं ये संपत्त तारा में आने वाले हैं। संपत्त मैंने आपको बताया था कि धन, किस तरह से कुछ अच्छी खबर मिलने की इसमें आशंका रहती है। अच्छी खबर मिल सकती है आपको, कुछ ना कुछ पैसे से लेकर जो बात है इस समय में हो सकती है। तो गोचर में जब बृहस्पति देव, शुक्र देव, बुध देव ये घूमते घूमते किस नक्षत्र में आएंगे,
कृतिका के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? देखिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, यानी चंद्रमा के जो 3 नक्षत्र होंगे, रोहिणी पहला नक्षत्र हो गया चंद्रमा का, हस्त दूसरा नक्षत्र हो गया और श्रवण तीसरा नक्षत्र हो गया। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं। तो घूमते घूमते जब भी बृहस्पति यहाँ पे आएंगे और पहले चरण में होंगे, अब ये आपको तालिका में देखना पड़ेगा कि हस्त नक्षत्र का पहला चरण कौन सा होता है, या श्रवण नक्षत्र का पहला चरण कौन सा होगा, या रोहिणी नक्षत्र का पहला चरण कौन सा होगा। तो उस समय में जब तक बृहस्पति देव पहले चरण में रहेंगे तब तक इनको शुभ लाभ मिलने की जो है उम्मीद रहती है। इसी तरह से ये जो तारा चक्र है, आप इसको हर ग्रह पर लगा सकते हैं। अपने जन्म तारा से आपको देखना है, चंद्रमा जहाँ पे भी है, जिस नक्षत्र में है, वो आपका जन्म तारा बन जाएगा। और कौन से पदा में है, वहीं पे जब गोचर में कोई ग्रह गोचर करेगा तो उसके अनुसार आपको अच्छे या बुरे जो परिणाम है वो देखने को मिलेंगे। अब तीसरा मैंने आपको बता दिया है। चौथा क्षेमा तारा। क्षेमा तारा में कौन आएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, राहुदेव। और प्रत्यारी तारा में इनके आएंगे बृहस्पति देव, और साधक तारा में आएंगे शनिदेव, और बद्ध तारा में आएंगे बुध देव, और मित्र तारा में आएंगे केतु, और अति मित्र में आएंगे शुक्रदेव। तो ये तारा चक्र का क्रम रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या होता है, तीसरा, पांचवा और सातवां, यानी ये कष्ट देने वाले विपत, प्रत्यारी और बद्ध तारा जो है कष्ट देने वाले, बाकी सब अच्छे होते हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ जन्म तारा थोड़ा सा हेल्थ इश्यू आपको दे सकता है, इससे ज़्यादा और वो तंग नहीं करता है। तो आप कुंडली में देख सकते हैं कौन सी राशि में कौन सा ग्रह अभी गोचर कर रहा है, किस नक्षत्र में है, और पहले पदा में अगर वो आता है तो आपको कुछ ना कुछ परिणाम जो है वो अवश्य मिलता है दोस्तों। तो ये चरणों को लेकर बहुत सी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि नक्षत्रों के बारे में तो मेरी बहुत सारी पहले वीडियोस आई थी, लेकिन बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि पदा का क्या महत्व होता है, कैसे इसको फलित में इस्तेमाल किया जाए। तो इसका लॉजिक ये होता है दोस्तों, किसी भी अच्छी इवेंट को आपको देखना है, किसी भी ख़राब इवेंट को आपको देखना है, तो जन्म नक्षत्र के पदा को आप याद रखिए, वो कौन से पदा में है। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, ये आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए अनुराधा नक्षत्र की बात करते हैं तो अनुराधा नक्षत्र जो होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का रहेगा। तो इसको 4 भागों में बांटा जाता है, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 20 मिनट। अनुराधा नक्षत्र शनि देव का है। तो ये 4 चरण होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब हर राशि में अलग अलग डिग्रीज पे इसका अलग अलग चरण जो है वो रहेगा। तो अनुराधा किस राशि में आता है ये मैं आपको देख के बताता हूँ। तो अनुराधा नक्षत्र जो है ये वृश्चिक राशि में पड़ता है और ये शुरू होता है 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक। ये वृश्चिक राशि यानी नंबर 8 साइन में होता है। तो 4 भागों में आप बांट सकते हैं। 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक पहला चरण रहेगा, 6:40 से 10 दूसरा और 10 से 13:20 तीसरा, 13:20 से 16:40 चौथा चरण। तो वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र के सारे चारों चरण आ जाएंगे। इस तरह से आपको फलित जो है वो करना है। इसकी तालिका आप अपने पास रखिए, नक्षत्रों की तालिका आप अपने पास रखिए, तो बहुत सारे फलित आप यहाँ से
कर सकते हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। थोड़ा सा ये वीडियो जो है बहुत स्लो है और आपको बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। चरणों को लेकर बहुत से फलित जो हैं वो किए जाते हैं, उनमें से एक फलित मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। शनिदेव से आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।